जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध का राशि परिवर्तन हमारे जीवन के अंतर्गत एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आता है। बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और करीब करीब एक वर्ष में ऐसा एक बार या दो बार समथिंग होता है जब बुध नीचस्थ होते हैं, बृहस्पति के घर में जाते हैं और नीचस्थ हो जाते हैं। और जब वो नीचस्थ हो जाते हैं कि बुध के पास काल पुरुष के अंग में देखा जाए तो छठा हाउस है और थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो ये दोनों घर बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं और बुध बुद्धि को, नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। तो इनके अस्त होने पर या नीचस्थ होने पर या राशि परिवर्तन करने पर ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। आप उन प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते, इसको ध्यान रखिएगा। उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन वो किस वे में पड़ेगा ये एक डिफरेंट है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि एक जैसा प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर किसी भी चीज का नहीं पड़ता है। लोग साढ़े साती को लेकर के डराते हैं, साहब आपके ऊपर साढ़े साती आ गई, ये आ गया। क्या एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर साढ़े साती क्या पड़ता है? ऐसा नहीं है। मांगलिक का एक जैसा प्रभाव पड़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके ऊपर एक्चुअल में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सूचना आपको दे दूं कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा आप चाहते हैं, अपने घर में, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे द्वारा चाहते हैं तो करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कुंडली अपने लिए फ्री में जानना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो फ्री होता है। उसके साथ साथ डिटेल में और चर्चा करना चाहते हैं तो फिर समय लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक अगर बुध नीचस्थ होंगे, मीन राशि में जाएंगे, 27 तारीख को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 27 फरवरी को आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि के लिए क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे, छठे और तीसरे भाव के स्वामी होकर के, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई खराब डिसीजन लेने से आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहेगी, पर उसके साथ नींद इत्यादि आपको अच्छी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। खराब डिसीजन से, उल्टे सीधे डिसीजन से आपका फाइनेंशियल लॉस जरूर हो सकता है। गायत्री जप करना फायदेमंद होगा, खैर डिटेल में चर्चा करूंगा। वृष राशि के लिए अगर बात करेंगे, 11th हाउस में जाएंगे, स्वयं 11th हाउस के अंतर्गत जाएंगे गोचर करने, और क्योंकि आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी होंगे और आपके लिए पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव पर दृष्टि जरूर देंगे। पंचम भाव पर दृष्टि देने से विद्या अध्ययन में मन लगेगा, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ साथ शेयर मार्केट वगैरह में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पैसा नहीं लगाइएगा, नुकसान होगा। कर्क राशि के लिए जब हम बात करेंगे, क्षमा चाहूंगा, मिथुन राशि के लिए जब हम बात करेंगे तो मिथुन के लिए क्योंकि आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं और दसम भाव में नीचस्थ होंगे, कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन लेने से पहले, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सावधानी जरूर रखनी होगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपका नुकसान हो, इस प्रकार का योग है। लेकिन प्रॉपर्टी का फायदा होगा भाई, प्रॉपर्टी का फायदा होगा और नौकरी आपकी बदल जाएगी या लग जाएगी, तो ये दो चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगे। कर्क राशि को लेकर जब बात करेंगे, 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी होकर के भाग्य भाव में नीचस्थ होंगे। देखिए, एक तो भाई बहनों के साथ संबंध जरूर बेहतर होंगे, लेकिन यहां से सब कुछ छोड़ करके अगर विदेश जाने का प्लान करेंगे, इस टाइम पर ऐसी बुद्धि स्टार्ट होगी कि जिस जगह पर रह रहे हैं वहां से मुझे चेंज करना है, विदेश जाना है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उस पर सावधान रहिएगा। अगर सिंह राशि के लिए बात करेंगे, 2nd पूरा धन का जो पिटारा है वो इन्हीं के हाथ में है। लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। नीचस्थ होंगे 8th हाउस के अंतर्गत। कोई भी रिलेटेड टू फाइनेंस डिसीजन बहुत सावधानी से लेना है, स्पेशली शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि को लेकर के तो बिल्कुल इस समय पर बंद ही रखिएगा। बहुत दिन नहीं रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 18-20 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सो इस टाइम पर अपना बिल्कुल रोक करके रखने की आवश्यकता है अपने हाथ को, नहीं तो ये नुकसान जरूर करेंगे। खैर, कुछ फंसा हुआ पैसा वापस आए, इस प्रकार का योग जरूर रहेगा। कन्या राशि को लेकर बात करें, दसम के और राशि के स्वामी हैं। नौकरी लग जाएगी, व्यापार में फायदा होगा, आपको नौकरी लग जाएगी, व्यापार में फायदा होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन
साथ में जो जीवन साथी हैं या जीवन साथी जैसे लोग हैं, मैं जैसे की क्यों बात कर रहा हूं, प्रेमी प्रेमिका ये सब चीजें जो है वो ऐसे लोगों के साथ, इनके बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे डिसीजंस एंड उसके कारण मन परेशान रहेगा। आपको लगेगा क्या हो गया इनकी बुद्धि में, ऐसे करके फ्रस्ट्रेट रहें। इस प्रकार की कंडीशन, इसको सेव करके रखिएगा, आपको उस समय पर समझ आएगा कि आचार्य जी ने पहले मुझे सावधान किया था। तुला राशि के लिए जब बात करते हैं तो छठे भाव के अंतर्गत जाएंगे, भाग्य भाव के स्वामी होकर के और 12th हाउस के स्वामी होकर के। एक तो विदेश यात्रा का योग बनेगा, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन भाग्येश के नीचस्थ होने के कारण कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए जाएं जिसके कारण भाग्य खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो इस टाइम पर कोई बड़े बदलाव के लिए प्लीज डिसीजन नहीं लीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, पंचम भाव में जाएंगे लाभ भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ अष्टम भाव के स्वामी होकर के। एक तो पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या अचानक कहीं से पैसे प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कंफर्म है। लेकिन बच्चों के द्वारा लिए गए डिसीजन से, बच्चों के द्वारा किए गए व्यवहार से, मित्र के द्वारा किए गए व्यवहार से मन परेशान होगा। गायत्री जप करेंगे फायदेमंद होगा, उपाय पर खैर बात करूंगा ही। धनु राशि में 4th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होंगे, 7th और 10th हाउस के स्वामी होकर के। नया व्यापार प्रारंभ कराएंगे, नौकरी में परिवर्तन कराएंगे, आपके जो रुके हुए काम हैं, स्पेशली अगर व्यापारिक डिसीजन है तो उसमें अच्छे लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जीवन साथी के द्वारा किए गए व्यवहार मन को बहुत परेशान करेंगे। उनके विचारों में बड़े अजीब सी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बहुत उलझन जैसी परिस्थिति उनके व्यवहार के कारण आपके मन के अंतर्गत रहेगी। मन में बहुत सारी अशांति उत्पन्न होंगी। भगवान गणेश जी की आराधना फायदेमंद होगी। मकर राशि के लिए 3rd हाउस में जाकर गोचर करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के। दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, जिस कारण से धर्म, कर्म, पूजा पाठ में मन लगेगा। भाग्य के सहयोग के प्राप्त होने के कारण रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ वाद विवाद होगा। उनकी बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी भाई बहनों की कि आपको ही नुकसान करने पर आमदा हो जाएंगे भाई बहन या भाई बहन जैसे लोग। तो कृपया सावधान रहिएगा, मेरी इस बात को आप नोट करके रख सकते हैं। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, फेवरेट राशि है, मैं हमेशा बात करता हूं। 2nd हाउस में बुध नीचस्थ होंगे, पंचम भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ अष्टम भाव के स्वामी होंगे। एक तो ध्यान रखिएगा, फंसा हुआ पैसा जरूर वापस आ जाएगा। धन का आगमन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस धन के आगमन के साथ साथ आपके जो शब्द है ना वो बड़े फिसलेंगे, बड़ी फिसलन होगी उस शब्दों में, और आप कुछ ऐसे शब्द बोल करके आएंगे जिसके कारण बहुत सारे रिश्ते खराब होने वाले हैं या खुद को प्रॉब्लम में फंसा लेंगे। तो शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा, लेकिन आर्थिक लाभ मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा है, वो फायदेमंद रहेगा। मीन राशि यहीं पर नीचस्थ होने जा रहे हैं। मीन राशि वैसे भी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है 2025 में। 7th भाव और 4th भाव के स्वामी हैं। यहां पर प्रॉपर्टी का लाभ, विवाह इत्यादि का कार्य, वैवाहिक जीवन में चल रही तनाव को दूर करने का काम करेंगे। लेकिन आपकी खुद के बुद्धि को इतना भ्रमित कर देंगे कि आप क्या डिसीजन लें वो समझ नहीं आएगा, और शायद आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको स्वयं को नुकसान हो, इस प्रकार का योग है। मैंने सभी राशियों की बात कर ली, कोई ऐसा उपाय जो सभी राशि के लोग करें, नीचस्थ बुध का गलत प्रभाव उनके जीवन में ना पड़े। तो एक बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं। एक तो एक इलायची नियम बना लेना है कि प्रतिदिन 27 तारीख के बाद जब तक बुध नीचस्थ हैं उठ के रोज खाना ही खाना है, या एक तुलसी का पत्ता रोज खाना ही खाना है। इससे खराब बुध का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या करने की आवश्यकता यहां पर रहेगी, अगर संभव हो, श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 7 है, विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोरी और होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। श्रद्धा पूर्वक इस दोहे को रोज 11 बार पाठ कीजिएगा। आप देखिएगा
बुध के नीचस्थ होने का कोई इंपैक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आ रहा हूँ, आप आइए जुड़िए। बाद में समय लेकर बात करना चाहें कर सकते हैं। मैंने कहा राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, कृपया उसको आयोजन कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।